अब एक ऐसी कहानी जो वर्तमान में, ये असल में दो कहानियों का मिश्रण है। ये दो कहानियों का मिश्रण है, और ऐसी कहानी, शायद मैं ऐसी कहानियां कई आपको सुना भी चुका हूं। तो मित्रों, एक प्रोफेसर साहब बहुत दिनों के बाद शाम के वक्त घर लौटते समय अपना, उनका एक दोस्त था जो एक कपड़े की दुकान करता था, उसकी दुकान पर गए। बहुत दिनों के बाद वो मिले थे और दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ते थे। प्रोफेसर साहब पढ़ के कॉलेज में चले गए, कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, और ये अपने घर की जो दुकान थी इनकी, ये अपनी दुकान पर बैठ गया था। तो दोनों मिले, बड़े सालों के बाद मिले थे, और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, और गले लगाने के बाद चाय वाय पीने के बाद गप्पे मारने बैठ गए। चाय जब पी रहे थे उस दौर में प्रोफेसर साहब बोले कि यार एक बात बता, पहले जब भी मैं यहाँ तुम्हारी दुकान पर आता था तो तुम्हारी ग्राहक दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, और मुझे याद है जब मैं पिछली बार तुम्हारी दुकान पर आया था तो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट तुमसे बात हो पाई थी, और आज मैं देख रहा हूँ तुम्हारी दुकान पर इक्का दुक्का ही ग्राहक दिख रहे हैं, और तुम्हारा जो स्टाफ है वो भी पहले से कम हो गया है। दोस्त मजाकिया लहजे में बोला, अरे प्रोफेसर साहब कुछ नहीं यार, हम मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं, आज धंधा ढीला है, कल फिर जोर पकड़ लेगा। इस पर प्रोफेसर साहब थोड़े गंभीर होकर बोले कि देखो भाई, चीजों को इतना हल्के से मत लो। मैं देख रहा हूं कि इस रोड पर 3-4 कपड़े की दुकानें और खुल गई हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। और अपनी बात पूरी करते हुए प्रोफेसर साहब बोले, जब प्रोफेसर साहब बोल रहे थे तो उसकी बात को काटते हुए उसके दोस्त ने कहा कि अरे यार, दुकानें आती चली जाती हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम मार्केट के राजा हैं, समय आएगा ये सब बंद हो जाएंगी, हम ही चलेंगे। प्रोफेसर साहब कॉलेज टाइम से उस व्यक्ति को जानते थे, वो समझ गए कि इस तरह से बातें समझाने में समझेगा नहीं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि यार तुम ऐसा करो कि रविवार को तुम्हारी दुकान बंद होती है तो तुम मेरे घर पर आओ, शाम को चाय पिएंगे। दोस्त राजी हो गया, और तय समय पर वो जो उसका मित्र था वो प्रोफेसर साहब के घर पहुंच गया। थोड़ी बहुत इधर उधर की गप शप करने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, प्रोफेसर साहब क्योंकि साइंस के प्रोफेसर थे, वो उनको लैब में ले गए और बोले, देख यार, आज तुम्हें मैं ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। प्रोफेसर साहब ने क्या किया कि एक पानी के जार में गर्म पानी लिया और उसमें एक मेंढक डाल दिया। जैसे ही गर्म पानी के संपर्क में आया, मेंढक को बड़ा खतरा महसूस हुआ और कूद के बाहर आ गया। बड़ी स्वाभाविक सी बात थी। वो उसका दोस्त प्रोफेसर साहब की बात को सुन के हंसा कि क्या मेंढक की कहानी लेके बैठ गए। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने उस जार में ठंडा पानी, गर्म पानी निकाल दिया और ठंडा पानी उस जार में रख दिया। उस जार में ठंडा पानी रख दिया और मेंढक को उसमें डाल दिया। मेंढक बड़े आराम से उसमें तैरने लग गया। तभी प्रोफेसर साहब ने एक बड़ा अजीब सा काम किया जो उसके दोस्त को बड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने उस जार को गैस के बर्नर पर रख दिया और सिम पे धीमी आंच के ऊपर पानी को धीरे धीरे गर्म करने लगे। मित्रों, कुछ देर के बाद पानी गर्म होने लगा। मेंढक को हल्की सी अजीब सी बात महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। और इसी बीच ये जो बर्नर था ये चलता रहा, पानी और गर्म होता रहा, और हर बार मेंढक अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से, पानी के टेम्परेचर के हिसाब से खुद की बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता और बड़े आराम से वहां उल्टा घूमता रहा। लेकिन मेंढक की भी एक लिमिट थी, सहने की एक लिमिट थी। जब पानी बहुत गर्म हो गया, खौलने को आया, तो उस मेंढक को ऐसा लगा कि उसकी जान को खतरा हो गया है। उसको खतरे का एहसास हुआ और पूरी ताकत से मेंढक ने बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो छलांग नहीं लगा पाया। एक बार खुद को बदलते तापमान के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता करता जो मेंढक था वो अपनी पूरी ऊर्जा, जो एनर्जी उसके पास थी, वो नष्ट कर चुका था, और अब उसको खुद को बचाने के लिए उसके पास कोई शक्ति नहीं थी और ना ही उसके पास समय बचा था। और देखते ही देखते पानी और उबलने लगा और मेंढक की उसी पानी में मौत हो गई। ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद उसका दोस्त बोला कि यार, क्या अजीब आदमी हो प्रोफेसर साहब, आपने उस मेंढक की जान ले ली। खैर, अब आप मेरे को यह बताओ कि तुम मुझे दिखाना क्या चाहते थे। प्रोफेसर साहब बोले
कि मेंढक की जान मैंने नहीं ली है, मेंढक की जान मैंने नहीं ली है, बल्कि उसने खुद अपनी जान को, अपनी मौत को बुलाया है। अगर वो बिगड़े हुए माहौल के साथ बार बार खुद को एडजस्ट नहीं करता, बल्कि पहले ही माहौल चेंज हुआ था, अपने आप को बचाने के कुछ उपाय करता, तो अपनी जान को आसानी से बचा सकता था। और ये एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं कि कहीं आज तुम भी मेंढक की तरह व्यवहार तो नहीं कर रहे। देखो, तुम्हारा बड़ा अच्छा बिजनेस है और चेंज होती हुई जो मार्केट कंडीशन है उसके ऊपर तुम ध्यान नहीं दे रहे। बस ये सोचकर अपने टाइम को एडजस्ट कर रहे हो, आप ये सोचकर एडजस्टमेंट कर रहे हो कि आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखो कि अगर आज वक्त रहते आपने मार्केट में होने वाले बदलाव के हिसाब से खुद को चेंज नहीं किया, तो हो सकता है कि कल मेंढक की तरह तुम्हें अपने बिजनेस को संभालने के लिए ना तो आपके पास एनर्जी हो, ना ही आपके पास समय बचेगा। मित्रों, प्रोफेसर की जो शिक्षा है उसने दोस्त की आंखें खोल दी। उसने प्रोफेसर साहब को गले लगाया और उनको वादा किया कि आप थोड़ी देर के बाद देखिए कि मैं अपने आप को मार्केट लीडर बन के उभर के आपको दिखाऊंगा। मित्रों, वो दोस्त तो समझ गया, लेकिन क्या आप में से कुछ ऐसे तो नहीं हैं जो टाइम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं? असल में क्या है कि प्रोफेसर साहब का जो दोस्त था, वो बहुत से लोगों की तरह आसपास के होने वाले बदलाव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जो लोग स्किल्स के कारण नौकरी के लिए चुने जाते हैं और बस अपनी स्किल्स को लेकर वहीं खड़े रहते हैं, अपने आप को अपडेट नहीं करते, लेकिन जब कंपनियों के ले ऑफ्स होते हैं, जब छंटनी होती है, तो उन्हें निकाल दिया जाता है। और जिस ढर्रे पर 10-15 साल से व्यवसाय करते हुए लोग बैठे रहते हैं और खुद को अपने मार्केट के हिसाब से अपडेट नहीं करते, देखते ही देखते नए खिलाड़ी जो आते हैं वो पूरा का पूरा बाजार कवर कर जाते हैं। और आप अपनी तरफ, अपने आसपास ध्यान से देखिए कि आपके पास आपके व्यापार की तरह आपका व्यापार जो है कितने लोग करने लगे हैं और वो लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। मित्रों, बहुत सी चीज़ें देश में चल रही हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। और यदि आप खुद को ऐसे लोगों से संबंधित कर पा रहे हैं, समझ जाइए, इस कहानी से सीख लीजिए और मजबूत बनिए। अपने आसपास होने वाले जो बदलाव हैं वो उनके ऊपर ध्यान रखें, ताकि बदलाव की एक बड़ी आंधी आपकी जड़ों को ना हिला सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि एक समय था जब याहू एक बहुत बड़ा सर्च इंजन हुआ करता था और तब गूगल जो था बहुत छोटा नजर आता था। लेकिन धीरे धीरे याहू ने अपने आप को अपडेट नहीं किया और गूगल धीरे धीरे आगे निकल गया। और अब हो सकता है कि अगर गूगल डेली बेसिस पे मार्केट में अपने आप में बदलाव ना लाए, तो एक दिन आएगा गूगल भी इसी तरह से खत्म हो सकता है।